from going unsold in the IPL auction to donning the purple cap. Shardul Thakur's comeback is the story of resilience. Just weeks after being overlooked, he was picked up by Lucknow Super Giants as a replacement, and he's wasted no time in proving his worth. Against a power-packed Sunrisers Hyderabad lineup, Thakur turned the game on its head with a fiery spell, grabbing 4 crucial wickets last night. But this wasn't just one great night. It was the result of months of grinding in domestic cricket, overcoming injuries and bouncing back stronger. Now, with 6 wickets already in IPL 2025, he isn't just proving a point, he is making a statement. Listen in as Shardul opens up about his journey, the setbacks, and the fire that keeps him going. We were all in Australia. हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में थे हर दिन टर्न अप करते थे मेलबर्न में, सिडनी में, और एक क्रिकेटर के बारे में जरूर पूछते थे. सिडनी में वो ग्रीन विकेट, और हम लोग हर कोई इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो सोच रहे थे यार शार्दुल ठाकुर हो जाता तो यहाँ पे कुछ अलग हो सकता था. बिकॉज अगर आप 2021 का टूर सोच लो, आई मीन इट वाज एन आउटस्टैंडिंग टूर फॉर शार्दुल ठाकुर, एंड नॉट सिंपली विद द बैट. एवरी टाइम इंडिया अगर आप बॉल सोचे तो with the ball, not only breaking partnerships, backing, Mohammad Siraj up, etc. So, and then go to England. You once again see India under pressure with the bat. Shardul Thakur comes and scores a strokeful 50. India missed. Let's be objective and candid here. India missed a trick by not taking Shardul Thakur to Australia. Point number one. But the second point, people can give up because of that, saying, "Arey, yaar ho gaya. This was not right," or whatever. Shardul Thakur comes back to domestic cricket after the injury, and the last game he gets 100 for Bombay, according to me one of the best hundreds that I have seen, and from his standpoint perhaps his best innings. And then at the Eden Gardens he gets a 6-1. Shardul, brilliant to see this. Thank you. I see the passion very much there. You still dream now? I mean, now that the domestic cricket thing is working, आपके लिए आपने 100 किया, आपने 6 wickets लिया, आपने बार-बार 3-4 wicket, आपने पूरा first class season में लिया है. England, is the eye on England? Yeah, of course. I mean, as a player, we all dream to play for India, to be represented. Hindi में बोले Mass will watch. Sure. I mean, हम हमेशा as a cricketer, even when we are young, जब भी एक क्रिकेटर अपनी करियर की शुरुआत करते हैं तो सारे ड्रीम करते कि एक दिन इंडिया के लिए खेलना है. तो अब वो तो सपना पूरा हो गया कि हम इंडिया के लिए खेले, बट गाड़ी वहीं पे नहीं रुकती है. मेरा हमेशा ड्रीम ये रहा है कि मैं इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली खेलूं. तो अब इतने सालों में वो भी नहीं हुआ, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे काफी साल टीम के साथ रहने का भी मौका मिला. काफी गेम्स खेला भी मैं और विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए टीम के लिए. तो दैट वे आई एम रियली हैप्पी. बट नाउ पिछले 1 साल में टीम में नहीं रहा हूँ, बट वहां पे अब रुकना नहीं है. आई अगेन ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया. और जब भी अब रणजी ट्रॉफी भी चल रहा है तो एक वो मोटिवेशन रहता है कि इंग्लैंड टूर आ रहा है आईपीएल के बाद, तो फिर एक बार सिलेक्ट होना इंडियन टीम में. और कोशिश यही रहती है कि जब भी खेल रहे कोई भी टीम के लिए, चाहे वो मुंबई टीम हो या अब क्लब क्रिकेट तो खेलना नहीं हुआ काफी सालों में, बट चाहे क्लब क्रिकेट भी हो या हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि कुछ तो करना है मैच में, कैसे भी करके विनिंग कंट्रीब्यूशन करना है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, और टीम को जिताना है. देखो जब प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सवाल दूसरा पूछता हूँ. हम लोग जब प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग वेदर इट्स मीडिया, हम लोग इमोशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते. हम लोग, आपका अगर मैं देख लूं 2001, एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, 2021 वो सीरीज अगर मैं देख लूं, शार्दुल ठाकुर विद द फ्लैग एट द गैबा, वो हमारे सबका दिमाग में, ज़हन में है, राइट? आपका भी होगा कि दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ फॉर एनी इंडियन, टू सी एन इंडियन गाय ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर दैट गैबा विन वॉकिंग अराउंड एटसेट्रा. एंड देन व्हेन आई सी दिस ईयर ऑल ऑफ अस वर देयर, यू weren't there. रणजी ट्रॉफी में आप अच्छा खेल रहे हो. आफ्टर द इंजरी वाजंट इजी. मेंटली कितना चैलेंजिंग था? हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन फॉर शार्दुल ठाकुर? पहले कुछ दिन तो काफी डिस्टर्बिंग थे कि जब टीम सिलेक्ट हुई और मैंने देखा कि मेरा अब नाम टीम में है नहीं, तो 2 दिन तो मैं कहूंगा कि बहुत टफ थे.
बट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि करियर में हाईज एंड लोज होते हैं। तो जो मेरे ड्रीम्स है या जो मुझे और अचीव करना है क्रिकेट में, अगर मैं वही माइंडसेट में रहूंगा अंडर डिजेक्शन और इफ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, उस चीज से बाहर निकलना है कभी ना कभी। तो 2 दिन गए, फिर मैंने खुद को बोला कि चलो ठीक है, एक चांस गया है, बट लेट्स स्टे ऑप्टिमिस्टिक कि कभी भी आ सकता है चांस, टूर के बीच में भी आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंजरी हो जाए मेरे लिए, बट स्पोर्ट में इंजरीज भी हो सकते हैं, तो वैसे भी चांस बन सकता है। तो वो ऑप्टिमिज्म था ही अंदर। और आपने एफर्ट ज्यादा देना शुरू कर दिया, आपने अपना गेम नहीं, तो वो डेस्परेशन नहीं लाया कि एफर्ट ज्यादा देना है। जो मेरा गेम है वो गेम को पकड़ के ही खेलना है। तो मैं ये मानता हूँ कि मुंबई के लिए खेलता हूँ तो व्हाट मेक्स मी स्पेशल प्रोबेबली कि कंसिस्टेंट बेसिस पे विकेट्स दिलाना, या चैंपियनशिप्स हम लोग जब जीते तब नॉकआउट्स में मैंने परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये सारी अच्छी चीजें भी की हुई है। तो ये मैं मोटिवेशन के तौर पे देखता हूँ कि पीछे अगर मैं मुड़ के देखूँ, अगर इतनी अच्छी चीजें की हुई है तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, बट ये एक टूर की बात है, आगे आने वाले काफी टूर्स है। और अगर हम मंथ ऑफ अक्टूबर की बात की जाए, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम सिलेक्ट हुई थी, तो वहां पे फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड चैंपियंस ट्रॉफी भी था। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी नाम नहीं आते जो हुआ, तो उसके बाद फिर आईपीएल है, बट फिर इंग्लैंड टूर भी आएगा जैसे हमने बात किया। तो वो मोटिवेशन, हाँ वो मोटिवेशन, और एज ए क्रिकेटर जो अच्छा करना है, और चाहे मतलब वो कोई भी मैच हो, एक छोटा मैच क्यों ना हो, बट मुझे उसमें अच्छा करना है। और मुझे देखो, मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा था, अगर मैं वो बॉम्बे के लिए लास्ट मैच में मुंबई के लिए आपका 100 की बात करूं, आपका जो 100 के बाद आप वो क्रैम्प भी हो रहा था, आपका जो सेलिब्रेशन था ना, वो सबके लिए वो सेलिब्रेशन हम लोग टीवी में देख रहे थे हम लोग, एंड फॉर अस इट सीम्ड कि यार दिस इज ऑल पैशन। ये कोई मेकअप नहीं है, कोई कैमरा के लिए नहीं है, वो अंदर से आ रहा है। एक आदमी फुल दिया है, 100 किया है, अपना टीम को बचाया है, वो सेलिब्रेशन है। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, व्हाट डिड इट फील लाइक? जी आपने बिल्कुल कहा कि वो अंदर से आया था सेलिब्रेशन। क्रैम्पिंग भी काफी हो रही थी क्योंकि मतलब मैं 8 सेशन ग्राउंड पे था कंटिन्यूअसली, तो जाहिर सी बात है अब क्रैम्प होने ही वाला। चलो एक बात तो हो गया, वो 8 सेशन के बाद कोई फिटनेस के बारे में डाउट नहीं करेगा, खत्म। हाँ बिल्कुल, फिट तो हुई है, 8 सेशन कंटिन्यू ग्राउंड पे रहा। और डे 1 पे भी पहले सेशन में बैटिंग आ गई थी। और अगर सच बोलूं तो ऐसे मन कर रहा था कि अभी मुझे रोना भी आ जाएगा, बट आंसू ही नहीं आ रहे थे। क्या करूं, मतलब ये कौन सा फेज है। और प्रॉब्ली आई एम जस्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आई फील लाइक क्राइंग बट आई कैन नॉट क्राई। और मैं ये चीज बार बार दोहरा रहा हूँ, मुझे पता है, बट मैं पैशनेट हूँ क्रिकेट के बारे में। तो मुझे जो भी मैच खेलने मिलता है, चाहे मैं गली क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, आप मेरे गांव में भी अगर पूछ लेंगे कि अरे शार्दुल क्रिकेट खेलता है तो क्या, तो बोलेंगे एकदम पागल है, उसको इधर भी जीतना रहता है हमेशा। देखो हम लोग आपको सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई भी एक आदमी ऐसे नहीं होगा इंडियन क्रिकेट में जो बोलेगा शार्दुल 100% नहीं दिया है। और 2-3 लोग को तो मैं चिल्लाता भी हूँ, अरे क्या कर रहे हो यार, जीतना है करके। तो उसमें भी आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव वैसे। और तो आईपीएल में ना सिलेक्ट होना बुरा लगा? जी बिल्कुल बुरा लगा। पिछले 10 आईपीएल से पार्ट रहा हूँ और चैंपियनशिप टीम का भी पार्ट रहा हूँ मैं। प्लेयर के लाइफ में परफॉर्मेंस होता है ऊपर नीचे, बट क्वालिटी तो हमेशा रहती है। बट इट विल मेक यू बेटर, होपफुली इट मेक्स मी बेटर। आई आल्सो लाइक टू थिंक कि यहाँ से ग्रोथ ही होगी, टच वुड। बट हाँ, बुरा तो काफी लगा उसमें। और फिर तभी भी यही बोल रहा था खुद को मैं कि ठीक है, इस आईपीएल में नहीं मिला, जब आएगा मौका तब बड़ा आएगा। बट अंदर ही अंदर ये भी बोल रहा था खुद को कि मेरे पास क्वालिटी है, तो ये चीज कभी भूलना नहीं है। ऑलवेज आई हैव टू कीप टेलिंग माई माइंड कि आपके पास क्वालिटी है, स्किल्स है, प्लीज स्टिक टू इट एंड नेवर डाउट योर क्वालिटी एंड स्किल्स। तो दिख रहा है, हरियाणा को जाके पूछोगे तो दिख गया भाई, 6 विकेट।
अगर लास्ट मैच में दिख गया तो 100 रन। सो रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपने परफॉर्म करके दिखा दिया, दैट इज द जॉब ऑफ अ परफॉर्मर। आप जो कर सकते थे वो बाहर आपने फिटनेस प्रूव कर दिया, बैटिंग एबिलिटी प्रूव कर दिया, बॉलिंग एबिलिटी प्रूव कर दिया, जो आप कर सकते थे। एंड हम लोग अभी देखो ऑल ऑफ अ सडन डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंस के बारे में भी इतना चर्चा हो रहा है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में हर मैच में अपना टीम को आगे लेकर गया। डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कमिटमेंट टू डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं ये लास्ट सीजन की भी बात करूंगा उसमें कि जब हम वनडे वर्ल्ड कप हारे तो काफी टफ टाइम था, क्योंकि हम जिस तरीके का क्रिकेट खेले, वन साइड मैचेस जीत रहे थे और सिर्फ वो एक लॉस की वजह से, और वो फाइनल डे पे था, तो मतलब काफी बुरा लगा। तभी भी खुद को रीग्रुप करना पड़ा मेंटली फिजिकली कि चलो एक खराब दौर था बट वो अब पीछे चला गया, हम उस समय को अब चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जाके मैं 2 विजय हजारे के मैचेस खेला, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका टूर जाना था, इसलिए 2 ही मैच खेल पाया। बट पूरे वर्ल्ड कप स्क्वाड में से मैं अकेला ही था जो डोमेस्टिक क्रिकेट का 2 मैचेस तभी खेला विजय हजारे में। फिर मुझे फोन आया कि टेस्ट टीम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका, एक इंडिया ए का भी मैच खेलना पड़ा। तो आई हैड टू विड्रॉ फ्रॉम विजय हजारे एंड देन आई वेंट ऑन टू प्ले। एंड देन जो मेरा भी एंकल सर्जरी हुआ, तो वो बाय द एंड ऑफ द साउथ अफ्रीका टूर वो एंकल में कुछ पेन स्टार्ट हो गया था। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और लास्ट टेस्ट मैच मैं खेला नहीं, सेकंड टेस्ट मैच केप टाउन में, बट आई वाज बॉलिंग साइड पिच पे, तो वहां पे रिच था। उसके बाद मेरा एंकल इरिटेट हो गया, फिर 2-3 दिन वॉकिंग में भी तकलीफ हो रही थी, तो स्कैन किया, पता लगा कि there is some wear and tear happening inside and probably in near future I have to get operated. तो तब इंजेक्ट करना पड़ा एंकल, but after injection also I played 5 first class games and we were champions last year. There also, if you see, I had a brilliant semi-final and final. Semi-final I got 100. What is it that knockouts में आप अच्छा खेल लेते हो? This is a quality. कैसे होता है? I think it's also a part of Mumbai culture because we don't consider a good year unless we lift the trophies. तो ट्रॉफी लिफ्ट करना है तो नॉकआउट में तो अच्छा खेलना ही पड़ेगा। लीग फेज जो है वो तो सबके लिए है, सारे लोग लीग में अच्छा करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नॉकआउट्स में आते हैं, बट चैंपियनशिप अगर जीतना है रणजी ट्रॉफी का, तो आपको नॉकआउट्स में 3 मैच मिलेंगे, तीनों मैच आपको जीतना है बाय हुक और क्रूक। तो क्या चाहिए उसके लिए? 1 is परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो सेल्फ बिलीफ टू एन एक्सटेंट दैट कि आप कहीं से भी कोई भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हो। 5 दिन का मैच है, अगर आपने मैच छोड़ दिया कोई एक पार्टनरशिप के वजह से, या अगर आपकी टीम के विकेट चले गए, फिर अगर आपने सोच लिया अरे हम तो मैच में पीछे हो गए, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, फिर आपको कोई चांस नहीं है। बट अगर आपने ये सोचा कि नहीं, यहाँ से भी हम टेबल टर्न कर सकते हैं, तो फिर probably 5 or 6 out of 10 times it happens, and that's a fair ratio to be considered. तो आई थिंक वो कल्चर का एक पार्ट है मुंबई के कि नॉकआउट में जाके अच्छा करना है, विच इज सॉर्ट ऑफ एम्बेडेड इन मी अभी। और जैसे बैकग्राउंड रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड, द वे I grew up, and a lot of other boys also. Fight is in Of course, because came from a long way, रोज travel करना मुंबई में, so you have to make sure about your safety also. Everything you talk about any aspect, आप कुछ भी चीज के बारे में पूछो और वो एक टीनेजर के जर्नी में होगा ही होगा प्रेजेंट।